आइए अब हम जानते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? तो बहुत ही आसान है। आपने केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में ढाला था, और जब वर्ड इक्वेशन का जो वर्ड इक्वेशन में जो वर्ड थे जो इस्तेमाल किए गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसको जब आप सिंबल्स और फॉर्मूले में चेंज कर देते हो, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बहुत आसान है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है ना, और ऑक्सीजन तो हमको पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, O2 के रूप में रहता है, तो O2, और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्योंकि मैग्नीशियम तो आप जानते होंगे इन दोनों की वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, तो सेम वैलेंसी को नहीं लिखा जाता, कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला हो गया MgO, है ना। फॉर्मूला कैसे बनता है वो आप सिंबल अगर आपको याद रहेगा, वैलेंसी याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है वो वहां पढ़ के समझ जाइए। और केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, और केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, है ना। बहुत ही शॉर्ट में, इससे ज्यादा शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता। हमने एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के स्टेटमेंट को एक वर्ड इक्वेशन में, और उसको भी हमने मतलब कर दिया किसमें? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में, यानी सिंबल में उसको इस्तेमाल कर लिया। और सिंबल से छोटा अब कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमने एक सिंबल इस्तेमाल किया, उससे छोटा अब तक तो कुछ डेवलप नहीं हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं जी? तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना, using the symbols and formulae of substances involved in the chemical reaction, है ना। तो एक केमिकल इक्वेशन क्या है? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स और फॉर्मूली के रूप में। किसका? उस सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं। ये किताबी डेफिनेशन था, ये मेरा डेफिनेशन है कि when a chemical reaction is represented in the terms of the symbols and formulae, है ना। जब एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, तो वो सिंबल और फॉर्मूला किसका होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी। आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हो, ये आप भी, चूंकि आप भी एक अच्छे खासे स्टूडेंट्स हो, 10th के स्टूडेंट्स हो, काफी अंग्रेजी तुम्हें आती है, तो आप खुद भी बना सकते हो। पर आपको ये चीज इसमें याद रखना है, इस टर्म का इस्तेमाल सिंबल और फॉर्मूले, जैसे भी आप बोलो कि जब कोई केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले के रूप में ढाल दिया जाता है, तो उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप लिखोगे, लेकिन इस बात को लिखना जरूरी है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरीके से एक और था वहां पर आयरन। तो आयरन का सिंबल होता है Fe, और वहां पे स्टीम था तो H2O। अभी हम ये भी जानेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को सही रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है आप मतलब सिंबल का भी इस्तेमाल, उसके फिजिकल स्टेट का भी इस्तेमाल करते हो, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और Fe जो है वाटर से रिएक्ट करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा एक और रिएक्शन था आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल 3, और उसमें आपने कैल्शियम डाल दिया था। क्योंकि कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, तो कैल्शियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करके उसके सल्फेट के साथ खुद रिएक्ट कर लेगा, CaSO4, और एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। अभी तक ये सब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए भी सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आप यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल 3 क्यों आया, ये उस चीज को भी समझते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। इस तरीके से Al2SO4 का होल 3, चूंकि ये 3 वैलेंसी पूरे SO4 यानी सबके लिए है, अगर इसके बगल में ही, यानी कि अगर ब्रैकेट में दे करके इस तरीके से लिख देंगे, तो ये 3 जो है सिर्फ
हो सकता है कि ऑक्सीजन के लिए हो, या कोई इसको 43 भी पढ़ सकता है, इसलिए इसको जो है घेर करके लिखा जाता है। और कैल्शियम सल्फेट तो आप देखो, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। इस तरीके से दोनों वैलेंसी आपस में कैंसिल है और CaSO4 फॉर्मूला हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन।